तो देर इज अ सोर्स एस विच इमिट्स अनपोलराइज लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। देर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और वहां पे जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो 2 है। मतलब जब इनिशियली जो दिया हुआ है हमें आई ए अपॉन आई बी, वो दे रखा है 2। इसके बाद क्या किया कि दो पोलराइड्स लिए जो 45 डिग्री के एंगल पे हैं अपने पास एक्सिस से, और उनको बी वाले पॉइंट के जस्ट पहले रख दिया। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी था, तो बी तक एक लाइट आ रही होगी। इसके आगे दो पोलराइड रखे हैं, तो पहले जो लाइट आ रही होगी उसकी इंटेंसिटी लेट से बी है। तो यहां पे अब जो पहला पोलराइड आया, तो जो फर्स्ट पोलराइड आया उससे जैसे ही ये लाइट पास करेगा, तो हमें पता है जब अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास करता है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। तो दिस शुड बी आई बी बाई 2। और वो अब क्या हो गया, यहां तक अनपोलराइज था, यहां पे जाके पोलराइज हो गया। अब एक और पोलराइजर है जो इसके बाद रखा हुआ है, और इन दोनों के पास एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो इससे आगे जब हम मालस लॉ लगाएंगे तो जो नया आई बी डैश आएगा वो आएगा, अब जो लाइट आई है वो आई है आई बी बाई 2 की, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब कि सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज 45 डिग्री। मालस लॉ इज आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आई बी बाई 2, कॉस 45 मतलब 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर के बना आई बी बाई 4। अब हमें नया इंटेंसिटी निकालना है, तो आई ए में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आई बी अब हो गया है आई बी डैश, तो ये बन जाएगा आई ए अपॉन आई बी बाई 4, दैट इज 4 टाइम्स आई ए अपॉन आई बी, और आई ए अपॉन आई बी हमको दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा 8। तो फाइनल आंसर शुड बी 8।